Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. जैसे कि आप जानते हैं, डेली मैं एक वीडियो लेके आता हूँ, उसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल को, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर आपने जैसे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिलेगी और आपको कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्लेलिस्ट बहुत लंबी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अर्जू। द एसेंस ऑफ टाइम। एसेंस मतलब एक चीज़ का सार क्या है, टाइम का सार। कैसे? जुडिशियल इंटरवेंशन शुड स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ, नॉट अंडरमाइन इट। ये बोल रहे हैं जैसे जो जुडिशियल है, जो न्यायिक है अपना न्यायालय, इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। शुड स्ट्रेंथन, उसको मजबूत करना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटाई, वैसे एंटाई बोलते हैं इसको। एंटाई, एंटी मतलब अपोजिट। डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन मतलब होता है कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को, एक बंदा जो पॉलिटिशियन है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, वो डिफेक्शन होता है। डिफेक्शन लॉ नॉट अंडरमाइन इट, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। Time is of the essence when it comes to executing political maneuver। तो ये बोल रहे हैं टाइम इज़ द एसेंस, टाइम का ये सार है, ये इम्पोर्टेंट है। व्हेन इट कम्स, ये आता है, कहते टू एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल मैनोवर्स। पॉलिटिकल जो मैनोवर है, मैनोवर क्या होता है? चालबाजी करना। जैसे एयरक्राफ्ट मैनोवरिंग करता है वैसे ही कलाबाजी करता है, तो वैसे ही पॉलिटिकल मैनोवर्स टू रिड्यूस ए गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी। टू रेड्यूस कम करना ए गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट में। जैसे डिसीडेंट, डिसेंट क्या होता है? मतभेद। डिसीडेंट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में। डिसीडेंट लेजिस्लेचर नीड टाइम टू गैदर, इनको चाहिए टाइम टू गैदर इनफ नंबर ऑफ टू वोट आउट द रेजिम। तो उसको इनफ नंबर ऑफ वोट चाहिए टू आउट द रेजिम, जो बंदे की जिसकी शासन चल रहा है उसको आउट करने के लिए। रूलिंग पार्टीज नीड टू क्लोज द विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी सून, जो रूलिंग पार्टी है नीड टू क्लोज, उनको क्लोज करना चाहिए। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो जो अपॉर्चुनिटी के जो अवसर हैं उनको जल्दी ही बंद करना चाहिए। ऑफन यूजिंग द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफाइंग फॉर द डिफेक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि ऑफन मतलब होता है प्राय, आमतौर पर। यूजिंग द थ्रेट, जो डर है, डर को यूज करके। ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो एक्शन है उसका यूज करके वो विंडो को ओपन कर, नीड टू क्लोज, उनको क्लोज करना चाहिए। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी शोन। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को एज ए रेफरेंस लेके, दैट जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स, जो मैटर्स में रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफाइंग लॉ मेकर्स फॉर द डिफेक्शन टेक प्लेस होता है। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन इन मैटर में जुडिशरी का इंटरवेंशन होता है। आइदर बाइंग द डिसेंट, या तो वो जो मतभेद वाले हैं उनको खरीद लेते हैं। डिसीडेंट टाइम्स और अलाउिंग डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स टू गो अनहिंडर्ड, मतलब बिना रुके हुए। हिंड्रेंस होता है रुकावट, तो बिना रुके हुए उसको डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं। बाई इट्स ऑर्डर ग्रांटिंग टाइम, बाई इट्स ऑर्डर, इसके ऑर्डर से ग्रांटिंग टाइम अंटिल जुलाई 12 द डिसीडेंट जो मतभेद है जिनका, शिवसेना लेजिस्लेचर इन द महाराष्ट्र असेंबली टू रिप्लाई टू द डिप्टी स्पीकर नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का, डिप्टी स्पीकर वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो नहीं है, तो वहाँ डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में उधर वहाँ पे वो अभी प्रिजाइड कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर, तो उन्होंने नोटिस भेजा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअलाइज, तो उसको प्रैक्टिकल वे में करना, एक्चुअलाइज देयर ऑब्जेक्टिव विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नाउ, बिना किसका? डिस्क्वालिफिकेशन का फॉर नाउ, अब तक। इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव डन का मतलब होता है कि करना चाहिए था। शुड हैव डन, जैसे कोर्ट को, वेदर द कोर्ट शुड हैव डन दिस इन फेस ऑफ स्पेसिफिक बार ऑन द जुडिशियल इंटरवेंशन इन डिस्क्वालिफाइंग प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एडजुडिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, जो 10वां शेड्यूल है उसके थ्रू जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। तो ये बोल रहे हैं कि शेड्यूल 10 में जो है, अनुच्छेद 10 में
तो डाउटफुल है कि जो कोर्ट को क्या करना चाहिए था, शुड हैव डन दिस इज इन द फेस ऑफ, मतलब किस चीज़ के मुकाबले में, स्पेसिफिक बार, जो बार है रोकना, मतलब बार का मतलब क्या है, रोकना, स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन इन डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एडजुडिकेशन। जो फाइनल एडजुडिकेशन से पहले किसी स्टेज में वो अपना फैसला सुनाना। अंडर द 10th शेड्यूल इन 1992, 1992 में जो क्योतो होलो वर्सेस जाचिलू, तो ये केस था, बहुत ही फेमस है एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में, 1992 में आया था ये। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, मान लो कोर्ट में जैसे 4-5 जज बैठ के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं। वाइल अपलोडिंग द वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, अपहोल्डिंग, तो उन्होंने अपहोल्ड किया, मतलब बनाए रखा किसको, वैलिडिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। हेल्ड दैट स्पीकर डिसीजन वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आपको पता है कि पहले, इससे पहले क्या बोलते थे कि जो स्पीकर का डिसीजन ही मतलब फाइनल है और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट आपको पता है जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है। तो इसने बोला सब्जेक्ट टू, मतलब सब्जेक्ट होना है अधीन टू जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है स्पीकर का डिसीजन भी। अलबैट मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ऑन लिमिटेड ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू होगा। इट आल्सो मेड इट क्लियर दैट इट शुड टेक प्लेस आफ्टर ए फाइनल डिसीजन। मतलब ये है कि जज इसमें क्योतो होलो हो जो और जांचिलो केस में बताया गया था कि भाई जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं ले लेता था तब तक तो जुडिशरी इंटरवेंशन नहीं कर सकती, बट स्पीकर डिसीजन ले लेता है उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो वो अपना एक्शन ले सकती है और उसका विमोचन कर सकती है कि स्पीकर का डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। देयर कैन बी नो इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम होता है थोड़े टाइम के लिए। देयर कैन बी नो इंटरिम ऑर्डर एक्सेप्ट, छोड़कर, इफ़ देयर इज एन इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन, अगर मान लो इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन है। आपको पता होगा कि 2019 में भी ऐसा कुछ आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे स्पीकर ने बार कर दिया था उनको आगे लड़ने की, मतलब आगे वो के हमेशा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते थे अगले चुनाव के लिए, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप, स्पीकर की पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ऐसे लंबे टाइम के लिए बार नहीं कर सकता किसी को इलेक्शन रोकने। तो वही बात है, द डिप्टी स्पीकर ग्रांट ऑफ, स्पीकर का जो ग्रांट है जस्ट 2 days फॉर द एमएलए टू रिप्लाई मे हैव बी ओकेजन द इंटरवेंशन। तो डिप्टी स्पीकर का जो मतलब ग्रांट क्या होता है, एक हेल्प असिस्टेंस लगा लो, जो से ग्रांट मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को, तो वैसे ही द डिप्टी स्पीकर हेल्प जो थी जस्ट 2 days फॉर द एमएलए के लिए 2 दिन, रिप्लाई मे हैव ओकेजन द इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन को उसने अवसर मौका दिया। इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड कंसर्न इट सेल्फ विद द क्वेश्चन नाउ। कोर्ट की डाउट है कि वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, कहीं आप डाउट में रहते हैं तो उसे बोलते हैं इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड कंसर्न इट, कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए इट सेल्फ विद द क्वेश्चन नाउ व्हेन इट कैन बी डिसाइडेड आफ्टर देयर पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन। इट कैन बी डिसाइडेड, इसको डिसाइड किया जा सकता है आफ्टर देयर पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। देर आर कोर्ट जजमेंट्स दैट कंप्लाइंस होता है जैसे अडहेरेंस करना, नियमों का पालन करना, विद द नेचुरल जस्टिस इज नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज गिवन बट ऑन वेदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन बिफोर ए डिसीजन बेस्ड ऑन ए कंक्लूजन इन, जो नबम रेबिया 2016 का केस है, जो नबम रेबिया 2016 केस है, दैट ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट एडजुडिकेट एनी डिफेक्शन कंप्लेंट वाइल ए मोशन फॉर हिज ओन रिमूवल इज पेंडिंग। तो ये बोल रहे हैं कि जब मान लो खुद स्पीकर का एक मोशन पेंडिंग है रिमूवल का, तो उसको कोई डिसीजन का, जैसे उसको निकालने का, एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई उसने कंप्लेंट नहीं सुननी चाहिए। द डिसीडेंट, जो मतभेद वाले हैं, सेंट ए मोशन टू गेट द डिप्टी स्पीकर रिमूव, तो उन्होंने पहले डिप्टी स्पीकर का भी मोशन चला हुआ है रिमूव का। आफ्टर ही रिजेक्टेड इट द रिजेक्शन हैज़ आल्सो बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, तो उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन भी उसका कोर्ट में क्वेश्चन होगा। दस रेजिंग ए ज्यूरिसडिक्शन क्वेश्चन, ये क्या एक क्वेश्चन को उठा रहा है, मुद्दे को उठा रहा है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये उसके न्यायिक पावर में है या नहीं है। क्वेश्चन ऑन द एडजुकेटरी पावर, एडजुकेशन, एडजुकेट होता है कि निर्णायक फैसला, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर हु ऑफ नेसेसिटी हैज़ टू डिसाइड दिस क्वालिफिकेशन क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। तो ये बोल रहे हैं कि ये भी नहीं पता है कि जो डिप्टी स्पीकर की पावर है कि नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन
अब्सेंस में स्पीकर की। मोशन टू रिमूव ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट बिकम ए प्लो। प्लोए क्या होता है? चाल, ट्रिक। शुड नॉट बिकम ए प्लोए टू सर्कमवेंट। सर्कमवेंट होता है किसी चीज़ को घुमाना, सर्कमवेंट। सर्कमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इफ कोर्ट countenance maneuvers to preempt a decision whether legislature camping in other state। काउंटेनेंस होता है किसी चीज़ से मेल जोल खाना, किसी चीज़ इफ़ अगर कोर्ट का जो विचार है मेल खाता है। मैनोवर्स टू प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट मतलब पहले खाली करना है। डिसीजन ऑन वेदर लेजिस्लेचर कैंपिंग इन अनदर स्टेट, तो लेजिस्लेचर क्या कैंपेन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। और क्वेश्चनिंग द चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी हैव इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन बाई वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी। तो अगर वो मान लो वॉलंटरी खुद से अपने मन से मेंबरशिप दे रहे हैं पार्टी की, दे अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो एंटी डिफेक्शन लॉ को अंडरमाइन कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। एंड रेंडर, रेंडर होता है प्रदान करना। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी होता है सूक्ष्म रूलिंग्स बाई द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। व्हेन ए डिफेक्शन इज सीन एज ए सीरियस मीनास, मीनास होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अगर मान लो डिफेक्शन को देखा जाए सीरियस मीनास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट शुड नॉट एक्ट इन दी फर्दर एंड्स। कोर्ट को इसके आगे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दोज रॉन्गली डिस्क्वालीफाइड इज इम्पोर्टेंट। ड्यूटी क्या है? जो प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। रॉन्गली डिस्क्वालीफाइड इज इम्पोर्टेंट, बट सो इज कॉलिंग टू अकाउंट डिफेक्टर्स हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट। तो सो इज कॉलिंग, वो कॉल कर रहा है टू अकाउंट डिफेक्टर, जो डिफेक्टर हैं मान लो चीज़ों से वायलेट करते हैं, डिफ़ॉल्टर जैसे डिफेक्टर या पार्टी बदल रहे हैं। हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट, उनका मोटिव क्या है वो सस्पेक्ट्स में, डाउट में। आई होप आपको आर्टिकल समझ में होगा। पूरा ये आर्टिकल पॉलिटिक्स का है कि जो महाराष्ट्र में चला हुआ है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ का कैसे प्रोविज़न है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर है नहीं वहाँ पे, डिप्टी स्पीकर को डिसाइड करना है। डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है नहीं कर सकता, जबकि खुद उसका क्या है अपना एक चला हुआ है कि उसके खिलाफ अभियोग चला हुआ है कि उसको हटाना वहाँ से। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है पर्सन फेस और हर एक्सप्रेशन। इसका दूसरा मतलब भी होता है कि आपकी सहमति है किसी चीज़ से या नहीं है, किसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे, उसको काउंटेनेंस बोलते हैं। प्लोए होता है ट्रिक, चाल। जुरिस्डिक्शन होता है किसी का न्याय क्षेत्र में पड़ना। लीगल पावर और अथॉरिटी, द एरिया विच पावर कैन बी यूज। जैसे द क्वेश्चन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द काउंसिल। कंप्लायंस होता है अनुपालन करना। ए हार्ट दैट मस्ट बी वोर्न एट ऑल, मतलब कोई कड़ी टोपी पहने एट ऑल टाइम्स इन कंप्लायंस विद द सेफ्टी रेगुलेशन। एडजुडिकेशन होता है फैसला। द मैटर मे हैव टू गो टू कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन, तो फैसले का। डिफेक्शन होता है दल बदल करना। डिसिडेंट होता है मतभेद। मैनोवर करना, चालबाजी करना या कुशलता से अपनी क्रिया करना। जैसे पार्किंग द कार इन ए सच स्मॉल स्पेस वुड बी ए ट्रिकी मैनोवर। एसेंस होता है कि सार क्या होगा उसका। ऑल दो बोथ पार्टीज एग्री इन दी एसेंस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें ज़्यादातर एग्रीमेंट है बट सम माइनर डिफरेंस रिमेन रहते हैं। नुगेटरी होता है नो वैल्यू, नो सूक्ष्म, बिल्कुल नुगेटरी, नेगलेक्ट टाइप में सूक्ष्म। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बाय।